दो मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। आत्मा ने परमात्मा से कहा मुझे रहने को शरीर चाहिए। परमात्मा ने हाथी, घोड़ा, चींटी, मच्छर, जल में रहने वाली मछली, कछुआ, मगर, उड़ने वाले पतंगा से लेके गरुड़ तक 83,99,999 प्रकार के जीव जंतु दिखलाए, आत्मा कहीं भी आकर्षित नहीं हुई। फिर एक शरीर दिखलाया हमारा और आपका मानव शरीर, ये दो खम्भों के ऊपर, दो पैरों के ऊपर है, 5 मंजिलें हैं, टकना, घुटना, कमर, कंधा और 5वीं मंजिल हमारा माथा। इसमें 9 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे पूरब की ओर, इनमें मुख्य द्वार है हमारा मुख। सारे शरीर का पोषण यहीं से होता है, इसलिए मुख्य द्वार है। इसमें मोतियों की झालर लगी है, जो दांत लगे हुए हैं ना, इनको मोतियों की उपमा दी जाती है। सवेरे उठते ही पहले इनको साफ करते हैं, जिनके नहीं है वो डिब्बा में से निकाल के करते हैं, पर करते जरूर हैं। इन पे फाटक लगे हुए हैं, वो हैं हमारे होठ, और बहुत से लोग इन पे भी कलर करते हैं, लाल साड़ी के साथ लाल लिपस्टिक और मेहरून के साथ थोड़ी डार्क मेहरून, वैसे ही सजाया जाता है। और बहुत से लोग इस दरवाजे पर बंधनवार टांगते हैं, मूछें रखते हैं, कोई झुग्गादार, कोई पतली वाली, कोई जिसको जैसे जमती हो। ये मुख्य द्वार है, क्योंकि इससे पोषण हो रहा है। इस दरवाजे के ऊपर 2 दरवाजे नासिका के छिद्र हैं, जिन पे फाटक नहीं, 24 घंटे आवागमन चालू रहता है। उनके ऊपर 2 दरवाजे हमारी आंखें, रात में बंद हो जाती हैं और दिन में खुल जाती हैं। पर एक मुहावरा भी है, अरे तेरी आंख कब खुलेंगी। एक बहुत बढ़िया अनुभव आया था व्हाट्सएप पे। शेर के बच्चे की आंखें दूसरे दिन खुलती हैं, बिल्ली के बच्चे की आंखें 8 घंटे बाद खुल जाती हैं, गाय के बच्चे की आंखें हाथ की हाथ खुल जाती हैं, लेकिन आदमी के बच्चे की आंखें शादी के बाद खुलती हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये नैना दो लालची मानत नाही सीख, और जहां जहां देखे रूप रस तहां तहां मांगत भीख। आंखें हमेशा सुंदरता की ओर जाती हैं, जहां सुंदरता देखेंगे अपने आप निगाह वहीं जाएगी। एक दरवाजा उत्तर की ओर, एक दरवाजा दक्षिण की ओर। कहाँ से आ रहे हो? बोले कथा में से। आज कौन सी कथा सुनाई? बोले सुनाई तो बहुत अच्छी थी, पर इधर से सुनी और इधर से निकल गई। मूतेंद्री और मलेंद्री, मल मूत्र का विसर्जन करने के लिए 2 दरवाजे बनाए हैं। नगर की बनावट को देख करके, हाँ नगर में एक तालाब है, वो है पेट महाराज। सुबह भरो शाम को खाली, और शाम को भरो सुबह खाली। कथा कितनी भी बढ़िया सुनाओ, अगर भोजन व्यवस्था बढ़िया नहीं हो तो कहते हैं कथा में मजा नहीं आया, व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी, कथा में दोबारा नहीं जाएंगे। और भोजन बहुत बढ़िया हो, उदयपुर से लाए हैं मुद्रा जी, तो वो कहते हैं भैया बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कथा बढ़िया चल रही है, आज दाल बाटी बनी है, ठाकुर जी को दाल बाटी का भोग लग रहा है आज। इतनी बढ़िया बनावट देख करके आत्मा का मन हुआ प्रवेश करने का, पर 2 द्वारपाल मिल गए। एक का नाम है मन और एक का नाम है अहंकार। मन और अहंकार कहते हैं जीवन भर हमारा कहना मानोगे तो इस शरीर में रह पाओगे। मन कहता है उठो, हम चल देते हैं। अहंकार कहता है नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो, हम नीचे नहीं बैठते हैं। मन कहता है ये काम कर डालो, हम कर देते हैं। अहंकार कहता है जरा इस तरह से करो, जरा नाम होना चाहिए, हमें भी लोग याद करें कि हम भी आए थे। ये मन और अहंकार इतना परेशान करते रहते हैं और आदमी होता भी रहता है। नगर में रहने की अनुमति कौन देगा? 5वीं मंजिल पर बुद्धि रहती है, ये नगर की रानी है। आत्मा ने बुद्धि से कहा मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। बुद्धि ने कहा पहला काम हमसे विवाह करना पड़ेगा, हम हंसें तो हंसोगे। बुद्धि कहती है रो तो हम रोने लग जाते हैं। बुद्धि कहती है चलो तो हम चलने लग जाते हैं। दूसरा काम, बुद्धि की 10 दासी हैं, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री।
आंखें कहती हैं फिल्म दिखा के लाओ, कान कहते हैं बढ़िया गाना सुनाओ, पैर कहते हैं घुमा के लाओ, हाथ कहते हैं थोड़ा मनोरंजन कराओ, जिब्या कहती है जरा बीकानो लेके चलो, जरा हल्दीराम लेके चलो। ये 10 इंद्रियां हमें जो जो प्रेरणा देती हैं हम वही वही करने में लगे रहते हैं। एक कन्या है जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, उसका नाम है बुढ़ापा, वृद्धा अवस्था। कोई नहीं चाहता वृद्धावस्था। दिल्ली की एक बस में बहुत सारे लोग चढ़े, सब बैठ गए, एक कुर्सी खाली और 2 माताजी रह गईं। अब लड़ने लगी, पहले मैं बैठूंगी, पहले मैं बैठूंगी। कंडक्टर बोला भैया जो बूढ़ी हो वो बैठ जाओ। अब दोनों ही नहीं बैठ रही हैं, कुर्सी खाली चल रही है, बुढ़ी कौन बनेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई नहीं चाहता हमें बुढ़ापा आ जाए। बुढ़ापे का वर्ण किसने किया? बोले चंडवेग नाम का गंधर्व, माने समय, जैसे हम संवत कहते हैं, वर्ष ने किया। विवाह करना है, तुम्हारे पास क्या है? समय ने कहा मेरे पास 365 दिन, 365 रात्रि, 12 महीने, 7 दिवस, खूब सेना है। तुम्हारे पास क्या है? वृद्धावस्था ने कहा एक भाई है रोग, एक बहन है मृत्यु। जब बुढ़ापा आता है तो रोग आने ही आने हैं और मृत्यु आनी आनी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घर वाले इलाज में पैसा खर्च करना कम कर देते हैं। डॉक्टर से कह देते हैं अरे कोई भी इंजेक्शन दे के बहला देना, ज्यादा खर्चा मत कराना, क्योंकि ये तो जाने ही है। एक आदमी ब्राह्मण भक्त था, जब भी बीमार पड़ जाए, हे भगवान मैं एक ब्राह्मण जिमाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते 90 साल का हो गया, झट ब्राह्मण जिमा दे, झट ठीक हो जाए। अब खाट में पड़ा है, 1 महीने खाट में पड़े पड़े हो गए। थोड़ा लोभी था, रोजाना कहता भगवान एक ब्राह्मण जिमाऊंगा, ठीक कर दो। अब 1 महीना हो गया, बड़ी हिम्मत करके बोला हे भगवान मैं 5 ब्राह्मण जिमाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक कर दो। बाहर बच्चे बैठे सुन रहे थे। बच्चे कहने लगे ईश्वर मूर्ख नहीं पिताजी, जो 12 छोड़ 5 में राजी। हम तो कह रहे हैं 12 ब्राह्मण जिमाएंगे और आप कह रहे हो 5 ब्राह्मण जिमाऊंगा। भगवान हमारी सुनेंगे या तुम्हारी सुनेंगे? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। समय का और वृद्धावस्था का विवाह हो गया और बुढ़ापे ने और समय ने इस शरीर को लूटना शुरू किया। 50 के हो गए, अब 55 के हो गए, अब 60। रोज एक दिन खजाने में से जा रहा है। पत्नी ने कहा एक गोला मारूं, मारो। एक गोला पड़ा बुढ़ापे का रीढ़ की हड्डी पर, बड़े तन करके चलते थे, झुक गए। दूसरा गोला पड़ा मुखड़े के ऊपर, दांत टूट टूट के बाहर निकल गए, गाल भीतर घुस गए, लिफाफे का सा मुंह हो गया। और आक्रमण हुआ, दासियां नष्ट होने लगी। अब पैरों से नहीं चला जाता है, हाथों से काम नहीं होता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे सब कुछ कम होता चला जा रहा है। जब समय का आक्रमण बुद्धि पर होता है तब हम कहते हैं हे भगवान हमें उठा लो तो अच्छा है।